हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ये है मेरा जीरा और अजवाइन, मेथी और सौंफ को मिला के ये मैं पानी पीती हूँ और ये काफ़ी अच्छा है हमारे वेट लॉस में। और आप इसको रात भर भी भिगो सकते हो और सुबह आप इसको चाय की तरह सिप सिप करके पी सकते हो। और उसके बाद मैं नहा धो ली थी और यहाँ पर मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज बनाऊंगी ओट्स और बेसन को मिला के अपने लिए रोटी बनाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें ग्लूटेन फ्री होती हैं। और जो भी वेट लॉस कर रहे हैं तो इस तरह की अपने लिए रोटी बना सकते हैं और ये आपको वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा मदद देंगी। तो थोड़ा सा ओट्स ले लीजिए और थोड़ा सा बेसन ले लीजिए। आप चाहो तो इसमें थोड़ा रागी का आटा भी मिक्स कर सकते हो। तो मैंने अभी ये दो ही आटे मिलाया था इसमें। और अब मेरे पास रागी का आटा भी आ चुका है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रागी का आटा मिला के भी अपने लिए इस तरह की रोटी बनाऊँ। तो इस तरह की मेरी एक ही रोटी बन चुकी है। तो मैं इसमें हल्का सा 1 चम्मच घी लगाऊंगी, 1 छोटा चम्मच। तो कई लोग सोचते हैं कि घी खाने से हमारा वेट बढ़ता है। अगर आप लिमिट में घी खाओगे तो कोई वेट नहीं बढ़ेगा आपका। तो हर चीज़ को आपको सही पोर्शन में खानी है, सही तरीके से खानी है, तो कोई कोई भी आपका जो वेट है वो गेन नहीं होगा। तो थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी ली है यहाँ पर कटहल की, और उसके साथ मैं ले रही हूँ लस्सी। तो लस्सी में मैंने हल्का सा नमक डाला है और भुना हुआ जीरा डाला है। तो ये मेरा हेल्दी और सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट है और इसको खा के आपको जो अपना पेट है वो भी फुल लगेगा और आपको खाने की ज़्यादा क्रेविंग भी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, तो अभी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे चल रही हूँ और मैं इसी तरीके का खाना अब खा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो वो कुछ दिन छुट्टी आए थे और वो काफ़ी टाइम रहे थे, 1-2 महीने की वो छुट्टी लेके आए थे। तो जो मेरा ये वेट है ये काफ़ी बढ़ चुका था। मेरा 53 वेट था, तो वो 60 तक पहुँच गया था। और इस दौरान मैं काफ़ी एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि पूरी जो मेरे हस्बैंड की छुट्टियाँ थी हम वो बाहर घूमने चले गए थे और काफ़ी चीज़ें खाई, हेल्दी खाई, अनहेल्दी भी खाई। तो इस चक्कर में जो वेट है मेरा काफ़ी बढ़ चुका था। तो आपको मैं ये दूसरा अपना सेकंड ऑप्शन दिखा रही हूँ ब्रेकफास्ट का। तो आप इस तरह बॉईल किए हुए चनों में बॉईल किए हुए चने खा सकते हो। इसमें आप पीनट मिला सकते हो, बादाम मिला सकते हो और अखरोट मिला सकते हो। तो इस तरह का मैंने ये नाश्ता किया था। और आपको भर पेट सलाद खाना है दिन के खाना खाने से पहले। और क्योंकि जो सलाद होता है उसमें भरपूर मात्रा में फ़ाइबर होता है, और जब भी आप आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले सलाद को खाओगे तो आप जो अपना दिन का लंच करोगे वो ओवर ईटिंग नहीं करोगे। आपको जो अपना पेट है वो भरा हुआ नज़र ही आएगा। और दिन में मैंने कढ़ी चावल बनाया था, उसके बाद मैं अपना साफ़ सफाई पे लग गई थी। और क्योंकि देखिए, खाना खाने के बाद हमें एकदम लेटना नहीं चाहिए, ना ही सोना चाहिए, क्योंकि अगर हम लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो वो हमारा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और फैट बन जाता है। तो इस तरह आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पर हो रही है, शाम का टाइम है और यहाँ पर मैं घर वालों के लिए चाय बना रही हूँ और साथ के साथ मैं उनके लिए पापड़ भी सेक रही हूँ, और मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो मैं सोची जब तक मेरा वेट कम ना हो जाए, जो मेरा टारगेट है, तब तक मैं चाय इग्नोर करूं। और मैंने अपने लिए यहाँ पर ग्रीन टी बनाई। तो यहाँ पर मैं ये वाली ग्रीन टी यूज़ करती हूँ और ये मुझे काफ़ी अच्छी भी लगती है, टेस्ट में कड़वी भी नहीं होती। तो वेदर इतना अच्छा हो रहा है आजकल हमारे यहाँ उत्तराखंड में, और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल बारिश ही बारिश हो रही है और थोड़ा ठंडा मौसम भी हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक्सरसाइज ही कर लूँ। लेकिन जो मेरा बेटा ही मुझे बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा था, इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। एक तो मैं इतने दिनों बाद एक्सरसाइज कर रही थी, ऊपर से ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा था आज ही से मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अगर मैंने आज से स्टार्ट नहीं किया तो फिर वही हो जाता है, कल 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 से वो कल फिर कभी आता नहीं है। तो आप भी लोग आज से अपना जो वेट लॉस जर्नी पे है स्टार्ट कर लीजिए। तो आज जो मेरी एक्सरसाइज़ है वो मैं हल्की फुल्की ही एक्सरसाइज़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं एक्सरसाइज़ कर रही हूँ। और क्योंकि एकदम ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज़ करेंगे तो काफ़ी बॉडी में बर्डन आएगा। तो आप लोग भी देखते क्या हो, स्टार्ट हो जाइए और शुरू कीजिए अपनी एक्सरसाइज़। और आज मैं बस नॉर्मल ही एक्सरसाइज़ करूँगी। ऊपर से तो मेरा बेटा उठ चुका है, इसने मुझे बिल्कुल भी करने नहीं दिया। तो कुछ मैं वार्म अप करूँगी, ताकि जितने भी मेरे जॉइंट्स हैं वो अच्छे से खुल जाएँ और मुझे एक्सरसाइज़ करने में कोई दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड, ये 2 महीने में मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। 53 जो वेट था मेरा 60 पे पहुंच गया था। लेकिन मैंने वीडियो बनाने से पहले मैंने थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करके, और बाहर की चीज़ें तो मेरी वैसे ही बंद हो चुकी थी। तो जो मेरा वेट है वो अपने आप 58 पे आ चुका है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो अपना वेट है
वो एक्सरसाइज़ और सही डाइट लेके मैं अपना 50 तक अपना जो वेट लेके आऊँ 1 महीने के अंदर। तो जो भी वेट लॉस जर्नी में है तो मेरे साथ जुड़ जाइए और कोशिश कीजिए कि आप लोग भी अपना जो वेट है कम कर पाओ, जिनसे भी वेट कम नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी कि मैं मॉर्निंग में क्या खाती हूँ और इवनिंग में क्या खाती हूँ और लंच टाइम में क्या खाती हूँ। तो आपके साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और इतना ध्यान रख लीजिए, आपको जो भी खाना है वो घर का बना हुआ ही खाना है। जो हम घर पे खाना बनाते हैं वो हम अपने हिसाब से बनाते हैं, हम उसमें कम ऑयल डालते हैं, कम नमक डालते हैं। तो इन चीज़ों का हमारे शरीर पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और बाहर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक, चीज़ें कई चीज़ें ऐसी डली होती हैं जो हमारे जो वेट है उसको स्टक कर देता है। हम अपना जो वेट है बिल्कुल भी कम नहीं कर पाते। हम कितना भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कितना कुछ कर लेते हैं, डाइटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा वेट है कम नहीं हो पाता, इन्हीं चीज़ों के कारण नहीं हो पाता। तो आप अभी कुछ टाइम के लिए जो बाहर की चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड कर दीजिए। और जो पैकेट की चीज़ें हैं, चिप्स, कुरकुरे, इन चीज़ों को भी कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दीजिए। मैंने तो बिल्कुल आज से ठान लिया है, जब तक मेरा जो वेट है 50 तक नहीं आता तब तक मैंने सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2 टाइम की एक्सरसाइज करूँ। और सुबह के वक्त तो मैं मॉर्निंग में घूमती हूँ छत पे, मतलब रनिंग कर लेती हूँ, आधा घंटा या पौना घंटा मैं कर लेती हूँ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और शाम को मैं प्रॉपर एक्सरसाइज करती हूँ। तो सोच रही हूँ मैं कि 2 टाइम की मैं एक्सरसाइज करूँ। बाकी तो जितना मेरे पे टाइम मिलेगा मैं उस हिसाब से करूँगी, क्योंकि फैमिली भी है, साथ में बच्चा भी है, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आप लोग भी अपनी फैमिली को भी देखें और अपनी बॉडी का भी ध्यान रख लीजिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैंने इतनी मेहनत की थी और सारी मेहनत पे पानी फिर गया, फिर से मेरा जो वेट है 60 पे आ गया है। लेकिन अब हस्बैंड छुट्टी आए थे तो हम घूमना फिरना चल ही रहा था। तो मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, मैं फिर से दोबारा मेहनत करूँगी। लेकिन मैं आगे से कोशिश करूँगी कि जब भी हम बाहर जाते हैं या कहीं भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो मैं जो अपना डाइट है उसको ध्यान में रख के ही हर चीज़ करूँगी, क्योंकि दोबारा मेहनत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ हम फिर से वही जहाँ पर हमने अपनी जर्नी ख़त्म की होती है, हम फिर से स्टार्टिंग में पहुँच जाते हैं, तो वो फिर बड़ा दुःख होता है। और फिर और भी ज़्यादा जो हमारी जर्नी होती है वो टफ़ लगती है। तो इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी, क्योंकि मैंने ये बहुत ही बड़ी गलती कर दी और थोड़ी मुश्किल आ रही है मुझे अपना वेट कम करने में। लेकिन अगर मैंने अपने मन में सोच लिया है ना मुझे वेट कम करना है, तो मैं अपना वेट है वो 1 महीने के अंदर वेट कम करके आपको दिखाऊँगी। और आप भी अपने मन में बिल्कुल सोच लीजिए कि आपको अपना जो वेट है कम करके रखना है, तो आप ज़रूर से कम करोगे। और बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सोचेंगे, टेंशन लेंगे, तो उससे भी हमारा जो वेट है वो बिल्कुल भी कम नहीं होता। सो फ्रेंड, शाम को मैं अब कर रही हूँ अपने डिनर की तैयारी और शाम को लगभग 6 साढ़े 6 कुछ हो रहे थे। तो मैंने सोचा मैं अपना डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैं वेट लॉस में हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सही टाइम पे मुझे अपना जो लंच, डिनर और ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैंने मखानों को रोस्ट कर दिया था और मखानों में मैंने थोड़ा सा हाफ़ केला और ये 2 डेट्स और थोड़े से काजू मिक्स करके मैंने अपना ये डिनर बना दिया। और ये काफ़ी अच्छी स्मूदी बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना, इस तरह की स्मूदी बहुत अच्छी है। और आप इसमें चिया सीड भी भिगो के डाल सकते हो। तो ये था मेरा पूरा दिन का रूटीन। तो वीडियो कैसी लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।